हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप आज हमें पहली बार हमारे चैनल से देख रहे हैं तो भी आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, और ऐसी राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर से संबंधित लीगल डिक्टेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। आज हम हिंदी स्टेनो ऋषि प्रणाली में जो डिक्टेशन लिखने वाले हैं वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अभियोजन पक्ष की ओर से परिवादी खूबराम PW1 के रूप में परीक्षित हुआ है, विराम, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 28/5/2011 को दोपहर करीब 1 बजे उसके नोहरे जहाँ वे पशु बांधते हैं, वह अपने नोहरे में गाय संभालने गया था तो उसने देखा कि प्रभु राम व शुभकरण गाय खोलकर ले जा रहे थे, उसने उन्हें रोका तो उन्होंने गाय को छोड़कर उसे पकड़ लिया और 3-4 जने चंद्रभान, सावित्री, शारदा, छोटू राम आ गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। विराम, शुभकरण के पास गंडासी थी, जिसने उसके बाएं हाथ के कलाई पर मारी थी। विराम, शारदा व प्रभु राम के पास लाठी थी, जो उसके शरीर पर मारी थी। विराम, चंद्रभान ने उसके कहने पर लाठी मारी थी। विराम, सावित्री ने उसका कमीज पकड़कर नीचे गिरा दिया था। विराम, रोला मचाने पर मौके पर राकेश व नंदराम आ गए। विराम, मुलजिम उसे छोड़कर भाग गए। विराम, फिर उसे नंदराम ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। विराम, जब उसके पर्चा बयान प्रदर्श P1 हुए थे, जिस पर A से B उसके हस्ताक्षर हैं, विराम, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P2 दर्ज हुई थी, विराम, नक्शा मौका प्रदर्श P3 मौका पर बनाया था, जिस पर A से B उसके हस्ताक्षर हैं। विराम, इस संबंध में उसकी चोटों का मुआयना हुआ था। विराम, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर गवाह ने कथन किया है कि घटनास्थल व शुभकरण के घर में कोई दीवार नहीं है, तारबंदी हुई है। विराम, शुभकरण व हमारे नोहरे की एक की तारबंदी है। विराम, वह नोहरे में अकेला ही गया था। विराम, उसके साथ आते ही मारपीट शुरू कर दी थी। विराम, मुकेश ने अपने पिता शुभकरण के खिलाफ खर्चे का मुकदमा कर रखा हो तो उसे नहीं पता। वह अपने माता पिता के साथ
रहता है। विराम, यह बात सही है कि उसने अपनी पत्नी सुशीला के नाम 15 बीघा जमीन मटोरिया वाली ढाणी में उसके पिता ने खरीद कर ली है। विराम, मुकेश व नंदराम घटना स्थल पर 10-15 मिनट के अंदर आ गए थे, जो पहुंचने के बाद 10-15 मिनट बाद आए थे। विराम, मौके पर पुलिस वाले नहीं आए थे, बाद में आए थे। विराम, उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया था। विराम, ना ही चौकी गए थे। विराम, यह कहना गलत है कि उन्होंने शुभकरण व उसकी पत्नी के साथ उनके घर में घुसकर मारपीट की हो व शुभकरण की पत्नी के कपड़े वगैरह फाड़ दिए हों। विराम, उस मुकदमे से बचने के लिए खुद के हाथ पर चोट स्वयं कारित की हो। विराम, यह कहना गलत है कि शुभकरण व उसकी पत्नी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया हो। विराम, यह कहना गलत है कि उसके पिता की पैतृक संपत्ति में से 15 बीघा कृषि भूमि का बैनामा बिना प्रतिफल के अपनी पत्नी सुशीला के नाम करवा लिया हो और शुभकरण अपने हिस्से की कृषि भूमि भी मांग करता हो। विराम, इसी वजह से उसने यह मुकदमा दर्ज करवा दिया हो। शुभकरण के पास अपने पिता की जमीन में से 3 बीघा जमीन पर कब्जा, 3 बीघा भूमि चक 5 व AW में पड़ती है, जिसे शुभकरण काश्त करता है। उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श P1 में सावित्री द्वारा उसे उसकी कमीज पकड़कर गिराने की बात लिखवा दी थी, पुलिस ने क्यों नहीं लिखी उसे नहीं पता। विराम, उसका पर्चा बयान प्रदर्श P1 पुलिस ने पढ़कर नहीं सुनाया, उसके सीधे ही हस्ताक्षर करवा लिए थे। विराम, नंदराम उसका ससुर है, वह हॉस्पिटल में 2 दिन भर्ती रहा था। यह कहना गलत है कि घटना उसके नौहरे में ना होकर शुभकरण के आंगन में हुई थी तथा जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। स्टॉप। डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बात और स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी, क्योंकि अपने राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में हिंदी डिक्टेशन है जो 70 वर्ड पर मिनट आने वाली है, तो हम ये कोशिश करें कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से अपना स्टेनो में स्पीड अपनी अच्छी से आनी चाहिए। हमें नहीं कोशिश करनी चाहिए कि हम 90 पे लिखें, हम 100 पर लिखें। जैसे अपन 90, 95, 100 पर अगर डिक्टेशन को लिखते हैं तो फिर अपने उसमें गलतियां ज़्यादा होंगी, और गलतियां ज़्यादा होंगी तो हम वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं ले सकते। इसलिए हम अपनी जो डिक्टेशन की जो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से ही हम खूब सारा अध्ययन करें, खूब सारी प्रैक्टिस करें, खूब स्टेनो लिखें, उसी की प्रैक्टिस करें ताकि हमारी गलतियां कम से कम हो। और 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से एग्ज़ाम होने वाला है, वो आराम से अपन लिख सकते हैं। कोई बड़ी वहाँ पर इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम 70 वर्ड पर मिनट नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो
तो अपन कोशिश ये करें कि 80 वर्ड तक अपन प्रैक्टिस करें तो 70 वर्ड अपन आराम से लिख लेंगे। इससे ज़्यादा आप कोशिश मत कीजिए, ऊपर वाले को प्रैक्टिस में छोड़ें। 80 तक ही आप अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखें, लगे रहें। धन्यवाद।